हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में। हालांकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कंप्यूटर कीबोर्ड के, ये कोई नया वीडियो नहीं है। पर इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और सिंपल सरल भाषा में मैं आपको कंप्यूटर कीज़ के बारे में, कंप्यूटर कीबोर्ड की कीज़ के बारे में बताऊँगा। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, पूरा अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड का ये वीडियो। आज इस वीडियो को समझाने के लिए, कंप्यूटर कीबोर्ड को समझाने के लिए मैंने एक कीबोर्ड की इमेज डाउनलोड की है। इसके ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती है और क्या क्या उनका काम होता है। सबसे पहले, जैसे हमें पता है कि अल्फ़ा कीज़ के नाम से कंप्यूटर कीबोर्ड में ये 26 कीज़ जो है वो जानी जाती है। ABCD में भी 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही 26 अक्षर हैं, अल्फ़ा कीज़ के नाम से इनको जानते हैं। ए से लेकर के जेड तक ये कीज़ होती है और इन्हें अल्फ़ा कीज़ के नाम से जाना जाता है। और ये है आपके सामने, जैसा मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया है, ए से लेकर के जेड तक अल्फ़ा कीज़ जो कि टाइपिंग के दौरान काम में लिए जाते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल कीज़। तो न्यूमेरिकल कीज़ आपके सामने, ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है, 0 से लेकर के 1 से लेकर के 0 तक, ये न्यूमेरिकल कीज़ हैं। डिजिट जहाँ पे टाइप करने का काम में लिया जाता है उन्हें न्यूमेरिकल कीज़ के नाम से जानते हैं, 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अब उसके ऊपर जो आपको कीज़ दिखाई दे रही है, ये कीज़ F1 से लेकर के F12 तक। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है कि फंक्शन कीज़ कितनी होती है। तो फंक्शन कीज़ जो है वो 12 होती है, F1 से लेकर के F12 तक ये फंक्शन कीज़ हैं। इनका उपयोग जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग इनका उपयोग लिया जाता है। जैसे जनरली अगर आप कंप्यूटर को ऑन किया है और आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो F5 बटन से कंप्यूटर को रिफ़्रेश किया जाता है। उसी प्रकार से अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग फंक्शन कीज़ का उपयोग किया जाता है, जैसे F1 फॉर हेल्प एंड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। और उसी प्रकार से F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कीज़ अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग इनका उपयोग लिया जाता है। और फंक्शन कीज़ के पास में जो आपको ये बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन का नाम है एस्केप बटन। यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम से अगर आपको बाहर आना है या स्किप के ऑप्शन को आपको चूज़ करना है तो आप एस्केप बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस प्रोग्राम से बाहर आने के विकल्प को चुन सकते हैं। अब ये जो मेन इम्पोर्टेंट ये बटन आपको दिखाई दे रहा है, टैब बटन। टाइपिंग के दौरान ये जो टैब बटन है, ये कर्सर को एक फिक्स मार्जिन से मूव करने के लिए काम में लिया जाता है। और अगर आप विदाउट माउस अगर अपने कंप्यूटर को आप ऑपरेट कर रहे हैं तो अलग अलग ऑप्शन को या मेन्यू को चूज़ करने के लिए या उनके ऊपर कर्सर ले जाने के लिए, उनको सेलेक्ट करने के लिए टैब बटन का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आती है कमांड कीज़। ये जो 3 आपको बटन दिखाई दे रहे हैं, CTRL यानी कि ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म है इसका कंट्रोल, यानी कि इसको कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद इसके पास में आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, अल्ट बटन। अल्ट बटन यानी कि इसको अल्ट बटन के नाम से जानते हैं। और अल्ट बटन के पास में आपको एक ये दिखाई दे रहा है, शिफ्ट बटन। ये तीनों जो हैं ये कमांड कीज़ हैं और अलग अलग कमांड देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि शॉर्टकट कीज़ में इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बिगेस्ट की जो है कंप्यूटर कीबोर्ड की, वो है वो है स्पेस बार। स्पेस बार जो है वो कंप्यूटर कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है। और ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी है, तो वो है स्पेस बार। स्पेस बार के पास में आपको एक बटन ये दिखाई देगा, इसे हम माउस का राइट क्लिक भी कहते हैं। यानी कि जो ऑप्शन आपके माउस के राइट क्लिक से आते हैं वही ऑप्शन आप इस बटन से भी ला सकते हैं। यानी अगर आपका माउस ख़राब हो गया है या आप माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस बटन को दबा के भी आप माउस के राइट बटन से जो ऑप्शन आते हैं उस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर कीबोर्ड में अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल दो है। ये इसलिए होते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है, ताकि टाइप करते समय आपको ये आसानी हो। इस प्रकार से ये बनाए जाते हैं। अभी ये जो बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, ये नेविगेशन की यानी कि एरो की के नाम से भी इनको जानते हैं और इनको नेविगेशन की भी बोलते हैं। यानी कि कर्सर को लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन मूव करने के लिए, और ज़्यादातर इनका उपयोग जो है वो गेम खेलने के लिए काम में लिया जाता है।
अब आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये बटन है एंटर बटन। जैसा नाम से पता चलता है एंटर, किसी भी सॉफ्टवेयर या फाइल को ओपन करने के लिए, उसमें एंटर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये है एंटर बटन। अब ये जो बटन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इससे हम बैक स्पेस, जैसा कि इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, बैक स्पेस के नाम से जानते हैं। यानी कि कर्सर के लेफ्ट साइड की ओर अगर आप टाइप कर रहे हैं और आपके कर्सर के लेफ्ट साइड के जो अक्षर हैं उनको अगर आपको डिलीट करना है या रिमूव करना है तो बैक स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जस्ट ऑपोजिट जो है वो है डिलीट बटन। यानी कि टाइपिंग के दौरान यदि आपको अपने कर्सर के दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड के अगर अक्षरों को डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में भी पूछा जाता है कि कर्सर के दाहिनी ओर अक्षरों को डिलीट करने के लिए कौन से बटन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है डिलीट बटन। अब इसी के साथ ये 3-4 बटन जो एक्स्ट्रा कीज़ या आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये होम बटन। अगर आप बहुत सारे पेजेस में टाइप कर रहे हैं और आपको कर्सर को सबसे होम में यानी कि सबसे ऊपर आपको लेकर के आना है तो होम बटन से आप अपने कर्सर को डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। और इसी का ऑपोजिट जो है वो एक बटन और है जिसका नाम है एंड बटन। ये रहा। इसी प्रकार से अगर आप अपने कर्सर को सबसे नीचे लेकर के यानी कि एंड में लेकर के जाना चाहते हैं तो आप एंड बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है पेज अप यानी कि जैसे नाम से पता चल रहा है कि आप डायरेक्टली अगर आप टाइप कर रहे हैं और अपने पेज को ऊपर की ओर स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऊपर वाले पेज में ले जाने के लिए आप पेज अप बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जस्ट लाइक इसका ऑपोजिट ये है पेज डाउन। अगर आप अपने कर्सर को अगले पेज में यानी कि नीचे वाले पेज में लेके जाना चाहते हैं तो पेज डाउन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपके सामने ये जो 3 लाइट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में कीबोर्ड में 3 लाइट होती है। इन कीज़ को जो है वो टॉगल कीज़ के नाम से जानते हैं कि नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीनों के तीनों टॉगल कीज़ के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि अगर आप ये आपको जो एक पेड दिखाई दे रहा है इसे हम नम पेड के नाम से जानते हैं, यानी कि कैलकुलेटर के भी नाम से इसको जानते हैं और नम पेड के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर जो बैंकिंग सेक्टर हैं या सीए सेक्टर के लोग हैं ये इस पैड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि डिजिट का इस्तेमाल यहाँ से किया जाता है। यहाँ पे सारे कैलकुलेटर की तरह सिंबल वगैरह दिए गए हैं। तो इस पेड को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले नम लॉक ये जो बटन है इस बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये नम पैड ऑन हो जाएगा। और नम पैड ऑन होते ही यहाँ पे जो लाइट है वो लाइट ऑन हो जाएगी और वापस जब आप इसको प्रेस करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी और ये नम पैड बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से कैप्स लॉक, ये कैप्स की जो आपको लाइट दिखाई दे रही है ये इसका बटन ये रहा कैप्स लॉक, यानी कि बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी के लिए। कैप्स लॉक को जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी जिसका मतलब है कि कैप्स लॉक ऑन हो गया है और आप जो भी बटन प्रेस करेंगे वो बड़ी एबीसीडी में टाइप होगा। और वापस से अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो सारे अक्षर छोटी एबीसीडी यानी कि स्मॉल लेटर में टाइप होगा। उसके पास में जो मेन एक लाइट और आपको दिखाई दे रही थी वो है स्क्रॉल, यानी कि ये रहा स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक को जैसे आप यहाँ से ऑन करेंगे तो स्क्रॉल लॉक ऑन हो जाएगा और यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। और स्क्रॉल लॉक का मतलब है कि इस नम पैड के ऊपर जैसे नंबर 8, नंबर 4, नंबर 6 और नंबर 2 के ऊपर जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं ये एरो जो है वो वर्क करना शुरू हो जाएंगे, यानी कि स्क्रॉलिंग के लिए अप डाउन लेफ्ट राइट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे आप इसको बंद करेंगे तो स्क्रॉल लॉक ऑफ हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि शिफ्ट बटन का क्या रोल है। शिफ्ट बटन का टाइपिंग के दौरान बहुत सारी टाइपिंग के अंदर आपको कई बार क्या होता है कि मैं एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ। जैसे 9 नंबर, ये अभी आपके सामने 9 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। 9 नंबर के ऊपर जो है वो 2 अक्षर प्रिंट है, एक तो कोष्टक है और एक 9 है। अगर जनरली मैं टाइप करते समय इस 9 बटन को दबाता हूँ तो 9 जो अक्षर है वो टाइप होगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कोष्टक चाहिए तो सबसे पहले मुझे इस शिफ्ट बटन को दबा के रखना होगा और दबाते हुए शिफ्ट बटन को दबाए रखते हुए उसके बाद में मुझे अगर मैं इस 9 बटन को दबाता हूँ तो ऊपर जो कोष्टक है वो भी साथ में टाइप होगा। यानी कि ऊपर वाले अक्षरों को अगर आपको टाइप के दौरान यूज़ में लेना है तो पहले आपको शिफ्ट बटन को दबाना है और उसके बाद उस बटन को प्रेस करना है। तो इसी प्रकार से आप उस बटन को टाइप में ले सकते हैं। तो ये था एक जनरल कीबोर्ड के बारे में जो जनरली कई बार हमसे पूछा गया। अब एक बटन और है, ये बटन है विंडोज़ बटन, यानी कि इसको विंडो की के नाम से जानते हैं और ये विंडो बटन के नाम से इसको नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ऑप्शन आपके स्टार्ट बटन या विंडो बटन से आते हैं वही ऑप्शन जो इस बटन को दबाने के बाद आपको दिखाई देंगे।
तो यह है विंडो बटन। तो इस प्रकार ये है आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।